हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आज की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सबसे पहले तो हम कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट में ये नहीं पता कि कोर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या रहता है। सबसे पहली बात इसमें होती है कि इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा हाई रहता है। अब क्रेडिट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उसमें जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एसपीआई उतने ही अच्छे होने वाले हैं। सबसे ज्यादा होता है कि उसके क्रेडिट सबसे हाई होते हैं। दूसरी बात क्या है कि बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जिसके कोर सब्जेक्ट्स होंगे प्लेसमेंट के अंदर उसके सवाल ही आने वाले हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जांपल दूं कि आपके फर्स्ट टाइम में आपको आएगा सी लैंग्वेज का सब्जेक्ट। प्लेसमेंट में काफी सारे सवाल ये जो सी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है उसमें से भी होता है। इसीलिए हर बार कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसका प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की बात की, अगर हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच ले, जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से ही ज्यादातर प्लेसमेंट में सवाल आते हैं। अगर हम तीसरी बात करें वो है गेट एग्जाम का बेनिफिट। अब काफी सारे स्टूडेंट्स गेट एग्जाम देना चाहते हो तो गेट एग्जाम में आपको पता हो तो अराउंड 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब ज्यादातर ये 10 सब्जेक्ट्स में से ज्यादातर सब्जेक्ट्स ये कोर सब्जेक्ट्स ही रहते हैं। इसीलिए ये जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है तो आपको गेट एग्जाम में काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। अब हम एसपीआई सीपीआई और सीसीपीआई की बात करें कोर सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आपका फायदा होने वाला है एसपीआई के अंदर। जितने अच्छे एसपीआई होंगे उतने अच्छे आपके सीपीआई होंगे, जितने अच्छे आपके सीपीआई होंगे उतने अच्छे आपके सीजीपीए होंगे। ये है फोर मेन बेनिफिट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कैटेगरी और क्रेडिट्स के बारे में। और ये कौन सा है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कोर्स जिसके क्रेडिट होते हैं 12। फिर होता है बेसिक साइंस कोर्स, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स जिसमें वर्कशॉप ड्राइंग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर। और ये होता है प्रोफेशनल कोर कोर्सेज। अब सबसे ज्यादा इसमें देखिए कि इसमें ज्यादा 49 के आसपास क्रेडिट है, जबकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स देखेंगे तो इसमें 12 12 15 24 इतने ही क्रेडिट होंगे। बट ये जो मैंने जैसे बताया कि कोर सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स आते हैं, ओपन सब्जेक्ट्स कोर्स आएंगे, प्रोजेक्ट सेमिनार इंटर्नशिप और ये सारा का क्रेडिट होने वाला है 15। बट सबसे ज्यादा होने वाला है आपका 49 और वो है प्रोफेशनल कोर कोर्सेज। अब हम सबसे पहले एक बार एक सेमेस्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आपके आएंगे कैलकुलस, केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और वर्कशॉप। अब इसमें क्या है कि ये है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं एलडी कॉलेज की इसमें मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं वो वीजीईसी में शायद चेंज हो सकते हैं। बट उसमें क्या है कि वीजीईसी में मान लीजिए कि वो सेकेंड सेम में आएंगे जबकि एलडी में आ जाएंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर में। इस तरह से थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। बट ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही होंगे, नो मैटर आप कौन सी कॉलेज में हो। बट सभी के सभी कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स तो आने वाले हैं। हाँ, बट इसका सेमेस्टर चेंज हो सकता है। सम कॉलेज में अगर वो फर्स्ट और सेकेंड में आएगा तो दूसरी कॉलेज में वो आएगा थर्ड और फोर्थ सेम में। काफी सारे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स में इंटरचेंज होते रहेंगे। अब हम सेमेस्टर 2 की बात करें तो उसमें आएगा लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मॉडर्न फिजिक्स, डेटा एनालिसिस, फिजिक्स लैब, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को ये जो सब्जेक्ट्स है ये आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट आएगा सेकंड सेम में। बट मैंने क्या बोला कि ये आपको आएगा ही आएगा। इसीलिए सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक कोर सब्जेक्ट्स है। अगर हम सेम 3 की बात करें तो उसमें है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डेटा स्ट्रक्चर, मेजरमेंट लैब एंड एल्गोरिथम। अब यहाँ पे ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ज्यादातर क्वेश्चंस प्लेसमेंट में इसमें से ही आते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 50% से भी ज्यादा सवाल इन 2 चैप्टर्स और इन 2 सब्जेक्ट्स में से ही आने वाले हैं। ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 4 की बात करें तो उसमें है एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑटोमेटेड थियरी एंड लॉजिक, डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, लॉजिक डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसमें रहने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 5 की बात करें तो अब यहाँ से आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई होती जाएंगी। इसमें आएगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, ये होगा लिटरेचर, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर लैब एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। सो कौन से इंपॉर्टेंट आए, सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन सब्जेक्ट्स को कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसमें से ही निकलते हैं। अगर हम सेमेस्टर 6 की बात करें तो उसमें आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क, AI लैब एंड कंप्यूटर नेटवर्क लैब। सेमेस्टर 7 और 8 की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक कंबाइन करना चाहता हूँ क्योंकि अब GTO में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। आज का सिनेरियो देखिए तो आपके 8 सेम में ओनली एंड ओनली इंटर्नशिप ही आएगी, उसमें कोई स्टडी आएगा नहीं। बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आगे चल के 1-2 महीने में इसके ऊपर मोर सारे के सारे सर्कुलर आ जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि 8वां सेम का सिनेरियो क्या है। 7 और 8 की बात करें तो उसमें ज्यादातर आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, डेटा साइंस, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा माइनिंग और प्रोजेक्ट। ये आपका आएगा मोस्टली 7 और 8 सेम में। इसके अलावा हम बात करें और वो क्या है, वो है इंटर्नशिप। ये होगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि आपके इंटर्नशिप पे ही डिपेंड करेगा कि आपका प्लेसमेंट कैसा होने वाला है। सो ये है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात। सो यहाँ पे एक बात नोट करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट माइट चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने बताया कि एलडी और बीजीईसी में काफी सारे में सेमेस्टर वाइज में चेंज हो सकता है, बट क्रेडिट चेंज भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हैव दिस सब्जेक्ट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ में ये सारे सब्जेक्ट्स तो होने ही वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।